गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलो आज हम आगे का हिंदी का पाठ पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों की अपार क्षमता के बारे में बताया गया है। इनके अंदर स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। इस कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बच्चों ने मिलजुल कर किस प्रकार काम किया, यह बताया गया है। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते पर कहाँ। बच्चों, जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम कैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर पाएंगे। ना तो हम अनाज उगा पाएंगे, ना हमें पीने का पानी मिल पाएगा। और बच्चे जो है वो खेल भी नहीं पाएंगे। गर्मी जब होती है तो हमें पानी अच्छा लगता है ना। तो पानी की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। ये किसने बोला? बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। सही बात है, बादल रोज कैसे बरसेंगे? नहीं बरस सकते ना रोज बादल। आगे, तब फिर क्या क्या हो? सब सोचने लगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदें जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। ये विचार रजिया का था कि खूब बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और जब बारिश होगी तो उसमें पानी वो भर जाएगा। तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ यही ठीक है। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। ये सब खोदने का सामान था। हाँ, जिस फावड़े से खोदते, कढ़ाई में उठाते, कुदाल वगैरह से भी खोदते और तसले में उठाकर मिट्टी बाहर निकालते। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। अब जब हम कहीं गड्ढा करेंगे तो वहां से जो मिट्टी निकलती है उसको बाहर निकालना पड़ता है ना। तो वो लोग बाहर मिट्टी को तसले और कढ़ाई से बाहर फेंक रहे थे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। अब छोटे छोटे बच्चे जहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं तो गांव वालों ने क्या किया, उन लोग को देख करके बच्चों की मदद करने की सोची। तो वो लोग भी बच्चों के साथ काम करने लगे। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। जब सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो वो काम कैसा हो जाएगा? अच्छा होगा और जल्दी होगा। कहाँ छोटा सा गड्ढा खोदने के लिए, मतलब बच्चे कितना बड़ा गड्ढा खोद पाते, लेकिन गांव के लोग अगर मिल गए तो खूब बड़ा सा गड्ढा उन लोगों ने खोद डाला, जिसे तालाब बोलते हैं। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। जब खेतों को पानी मिलेगा, फसल को पानी मिलेगा तो फसल कैसी होगी? अच्छी होगी, अनाज अच्छा पैदा होगा। तो खेतों में क्या क्या लगा? मक्का और धान लहलहाने लगे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। देखो छोटे से बच्चों की मेहनत कितना अच्छा रंग लेकर आई। उस गांव में पानी की कमी भी पूरी हो गई, खेत भी लहलहाने लगे और बच्चों ने खूब मौज मस्ती भी की। अब आ जाइए इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है उपासना, विनती। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रार्थना, उपासना, विनती। पानी, जल, नीर, वारी। कमी, अभाव, परेशान, दुखी, व्याकुल। जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं ना, व्याकुल हो जाते हैं, अरे यार ये क्यों नहीं जा रही मेरी ज़िंदगी से परेशानी, बहुत बेचैन से हो जाते हैं। अगला है उपाय, युक्ति, तरकीब। बारिश, वर्षा, बरसात, धान, अन्न। यहाँ चावल की फसल में चावल की जो फसल होती है ना, जब उसमें चावल लगते हैं तो उसको धान कहा जाता है। ठीक है। अब अगले पेज पर आएंगे। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में है प्रश्न 1। आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत का मतलब आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो गांव में पानी कहाँ से मिलता है? कुएं से, नदी से, तालाब से, चेकडैम, ट्यूबवेल आदि जगह से पानी के स्रोत होते हैं ये सारे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए।
अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं। पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप ट्रैक्टर या अपने जो भी गाड़ी है उसको धोते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं है, उसी तरह उसमें से पानी टपकता रहता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से लोग हैं पानी का अपव्यय करते हैं। प्रश्न 4 है, पानी का अपव्यय ना हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, पानी का अपव्यय ना हो इस हेतु मैं जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगी, टपकते नल बंद करवाऊंगी, पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करूंगी, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगी कि पानी को वेस्ट ना करें, उसको बचाएं। अब अगले पेज पे है कि दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस पे आपको 5 वाक्य बताने हैं। तो यह एक गांव का दृश्य है और सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चित्र को देख के बताना है कि किस क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो कोई 5 वाक्य लिखने हैं। अब अगले पेज पे आ जाएंगे। कोष्ठक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे क्रिया क्रिया यानी जो काम किया जा रहा है वो उसका एक शब्द दिया है, लेकिन आपको वाक्य के अनुरूप इसको प्रयोग करना है। तो पहला है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी डैश थी। तो ब्रैकेट में दिया है रहना। अब रहना तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरा है, बच्चे तालाब में डैश थे। इसके सामने ब्रैकेट में दिया है नहाना। तो यहाँ पे आएगा, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरा है, खेतों में मक्का और धान डैश थे। लहलहाना, खेतों में मक्का और धान लहलहाए थे। ठीक है, अब अगला है, इसमें कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, लाल सफ़ेद 3 सुंदर, ये आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। इसको वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है, पहला आपको करके बताया है, खेत में गायें चरती हैं। ठीक है, अब इसी को ही हमें वाक्य में प्रयोग करके बताना है। खेत में लाल गायें चरती हैं। हमने लाल शब्द का वाक्य प्रयोग किया कि खेत में लाल गायें चरती है। दूसरा शब्द है सफ़ेद, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया, खेत में सफ़ेद गायें चरती हैं। तीसरा शब्द है 3, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, खेत में 3 गायें चरती हैं। चौथा शब्द है सुंदर, तो खेत में सुंदर गायें चरती हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो लाल रंग बिरंगे 3 सुंदर। ठीक है, आपको ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य आपको पहला दिया है, बगीचे में फूल खिले हैं। आपको इसी वाक्य को ये सारे शब्दों का इन्हीं वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपका होमवर्क है। जैसे मैं बताती हूँ, पहला शब्द है आपका लाल, तो बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा शब्द है रंग बिरंगे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरा शब्द है 3, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। और अगला शब्द है सुंदर, यानी बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो ये भी आपका होमवर्क है। होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा, आपको ये वाक्य प्रयोग करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आ जाइए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। उत्तर है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। तो
तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो कौन कौन से साधन लाए थे बच्चे? तो इसका उत्तर है, जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए थे, है ना। पांचवा प्रश्न है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? जब तालाब में पानी भर गया था तो दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ था? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। अब अगले पेज पे आप लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? आपको बताना है ये वाक्य किसने कहा है। तो पहला वाक्य है, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसोत। किसने बोला था ये? हाँ, ये वाक्य बिल्लू कहता था, बिल्लू ने कहा। दूसरा है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ये वाक्य किसने बोला था? महिमा ने कहा था। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदें जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। ये उपाय किसका था? ये रजिया ने कहा था। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, आपको येलो बॉक्स में यानी पीले कलर के बॉक्स में दिया हुआ है कुछ शब्द, उसके समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द बताने हैं। तो पहला है प्रार्थना। प्रार्थना को और हम क्या बोलते हैं? उपासना और स्तुति। दूसरा शब्द है उपाय। उपाय को हम और युक्ति और तरकीब बोल सकते हैं। तीसरा शब्द है पानी। पानी को हम वारी और नीर भी बोल सकते हैं, इनका अर्थ एक समान होता है। अगला शब्द है बारिश। बारिश को वर्षा और बरसात भी बोलते हैं। और लास्ट है जो शब्द है वो है परेशान यानी दुखी और व्याकुल। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये सब अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है।